आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेंस, जिसका हिंदी होता है काल। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि टेंस वो समय जिस समय हम लोग किसी काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, टाइम ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड टेंस, यानी कि जिस समय पे कोई काम हो रहा है वही उस समय का काल है या टेंस है। जनरली तीन ही समय में कोई काम हो रहा होता है, या तो वो प्रेजेंट टाइम में, या फिर वो बीते हुए समय में यानी कि पास्ट का टाइम भूतकाल, या फिर वो प्रेजेंट टाइम आने वाला समय में। कब, या तो प्रेजेंट में अभी जिस वक्त हम है उस समय कोई काम करेंगे, या इस समय से पहले का टाइम बीता हुआ समय वहां पर कोई काम हुआ तो वो पास्ट का काम हो गया। आने वाले समय में भी कोई काम होगा, वो होगा फ्यूचर का काम या फ्यूचर का टाइम। तो तीन ही समय में काम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी को हम बोलते हैं काम होने के समय। जिस समय कोई काम हम कर रहे हैं वही उस समय का टेंस है। ठीक, क्लियर है कि टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक, वर्तमान काल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। सेकेंड होता है हमारा पास्ट टेंस, इसका मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, इसका मतलब भविष्यत काल। ठीक है, कितने तरह के टेंस, तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर। हिंदी भी मालूम है, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो तीन तरह का टेंस हो रहा है। अभी हम लोगों को जानना है पहला, वर्तमान काल को अच्छे से। किसको देखना है, वर्तमान काल को देखना है, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस का चार टाइप होता है। कितने टाइप, चार टाइप। पहला को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का ये टाइप है, प्रेजेंट टेंस का ही टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप हो गया। दूसरा में हम बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और सेम नेम आगे कैरी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ये चार तरह का प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाक्य का अंत कैसे होता है इसमें, बोलो, ता है, ती है या ते हैं, यही रहेगा वाक्य के अंत में। ठीक, हिंदी का जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं रहता है, उसको हम समझते हैं कि वो किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस तीन चीज याद रखना है, ता है, ती है या ते हैं। जैसे वह जाता है,
वो जाती है और वे लोग जाते हैं। ये तीनों ही वाक्य जो है हिंदी का, तीनों के अगर इंग्लिश बनाए कौन से टेंस में बन जाएगा? तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक, तो हिंदी मालूम हो गया, ता है, ती है, ते है, एकदम आसान है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई ना कोई रूल होगा, हिंदी से इंग्लिश बनाने का रूल होगा ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे हम लिखेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे इस तरह के सेंटेंस में। सबसे पहला काम रहेगा सब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट लगाना, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब V1 या फिर V5, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तीन चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन का कॉम्बिनेशन सेंटेंस फॉर्म कर देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, लेकिन कौन सी तरह का सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे? तो वो सेंटेंस का नाम रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। किस तरह का सेंटेंस होता है अफर्मेटिव? जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है। जैसे तुम स्कूल जाते हो, ये पता चल रहा है हमको पॉजिटिव वे में कि स्कूल जाना एक पॉजिटिव वर्क है। स्कूल नहीं जाते हो तो नेगेटिव हो गया। स्कूल जाते हो इस स्ट्रक्चर से बनेगा, स्कूल नहीं जाते हो इस तरह से आ जाए तब क्या करेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद ये जो V1 और V5 दिख रहा है यहाँ पे अब नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो V1 ही रहेगा बस, और फिर ये ऑब्जेक्ट। किसमें? तो नेगेटिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है डू और डज, ठीक, अब इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के आगे करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव। ठीक, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बनाना है, डू डज को सामने करेंगे, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर, वर्ब का फॉर्म 1 और ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव हो गया। ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। डू डज के बाद नॉट। ठीक, नेगेटिव में याद रखना है सब्जेक्ट के बाद डू डज, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर। डू डज सामने आ गया, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में WH इंटेरोगेटिव भी होता है। WH इंटेरोगेटिव होता है। WH इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? WH वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद यही स्ट्रक्चर को, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर को उतार देना। ठीक, डू डज, फिर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये WH इंटेरोगेटिव। ठीक, अब WH इंट्रोनेगेटिव आएगा एक, WH के बाद डू डज, फिर बोलो, दो जगह पे नॉट लगाते थे, यहां पे भी नॉट लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। ये नॉट यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, ये नॉट कहां पे आ सकता है? इस जगह पे भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ओके, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं जिसमें ता है, ती है, ते है आ जाए लास्ट में। ठीक, स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इस स्ट्रक्चर को बस थोड़ा सा जान लेते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ध्यान देना है सामने। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में 2 वर्ब दिख रहा है और नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज भी दिख रहा है। ठीक, इसका यूज को पहले समझ लेना है, तब आगे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। V1 और V5, वर्ब 1 जो होता है वो सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ? सारा सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकेंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। ठीक, सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन एक के साथ नहीं लगेगा बस। किसके साथ नहीं लगेगा? थर्ड पर्सन में रहे और सिंगुलर रहे, वो नंबर में सिंगुलर रहे, सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम के लिए रखते हैं राम, मोहन, या और भी बहुत सारे नाउन होता है जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। किसमें रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि सन सिंगुलर है, गंगा नदी सिंगुलर है, ठीक है, गाय बकरी ये सब भी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बोलते हैं। जो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, मेरी बातों को कोई सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और हम दोनों में फर्स्ट और सेकेंड में जिसके बारे में बात हो रहा है वो जो पर्सन रहेगा वो थर्ड पर्सन में रहेगा। ठीक, किसमें रहेगा? थर्ड पर्सन। तो सिर्फ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ लगेगा V5, बाकी सब के साथ V1। या डज का यूज, डू का यूज जो होता है वो प्लूरल के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ। डज का यूज सारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। डू लगाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्लूरल सब्जेक्ट और फिर आई के साथ। डज लगाते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पे होता है। सब्जेक्ट हम बोलते हैं सेंटेंस में जो काम करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? उद्देश्य। बोलते हैं उद्देश्य, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है। अगर सूरज चमक रहा है तो इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? किसके चमकने का बात हो रहा है? गंगा नदी बह रही है तो किसके बहने का बात हो रहा है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सूरज या गंगा, यही सब क्या है? सब्जेक्ट है। सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस नंबर फर्स्ट। तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। अभी तुरंत देखे थे ता है, ती है, ते है। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें है ये कौन सा सेंटेंस है? ये किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चल रहा है? लास्ट को देखकर। अभी तुरंत देखे थे ता है, ती है, ते है, ठीक है, ये सब किस में रहेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और पॉजिटिव बात बोल रहा है, नेगेटिव बात बोल रहा है? पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? स्कूल में कौन पढ़ रहा है? तुम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड पर्सन में है। अभी हम बोलते सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, सबके साथ कौन लगेगा? V1 लगेगा। ठीक, जब तक कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं रहे। ये सिंगुलर तो है नहीं, सेकेंड पर्सन में है। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? V1। V1 लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? बोलो, यू रीड। ठीक, और मैं स्कूल के अंदर जाके पढ़ता है, यानी कि इन लगेगा। यू रीड इन एक अच्छा स्कूल। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? एक अच्छा स्कूल। तो एक अ गुड स्कूल। सब्जेक्ट लिखे हैं,
उसके बाद वर्ब लगाए हैं V1, और ये सब ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब इसी का नेगेटिव, इसी से हम सारा सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी बार बार नहीं लिखना। तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। अब हम बोले तुम एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हो, ठीक? तो नहीं पढ़ते तो नेगेटिव हो गया। यू नेगेटिव स्ट्रक्चर तुरंत देखे थे, सब्जेक्ट के बाद डू और डज लगता है, ठीक है? यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। यू डू नॉट रीड इन अ गुड स्कूल। ये हो गया नेगेटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। इसी से इंटरोगेटिव बनेगा। इस डू को सिर्फ सामने लेके आ जाएंगे। क्या तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो? क्या होगा? डू यू रीड इन अ गुड स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इंटेरोगेटिव लिखेंगे, ठीक? डू को सामने किए, डू को क्या किए? सामने किए, सब्जेक्ट के बाहर किए, तो वो इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम बोलेंगे कि तुम कब खेलने जाते हो? तुम कब खेलने जाते हो? ये तीन हो गया एक तरह का स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह का सेंटेंस, रूप बदल रहा है बस। अब एक और दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं यहां पर। तुम कब खेलने जाते हो? तुम कब खेलने जाते हो? क्या ये इंटरोगेटिव इस इंटरोगेटिव से अलग है या सेम है? अलग है। यहां पे पूछ रहे थे क्या तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो? यस और नो में आंसर आएगा। इसमें यस और नो में आंसर आएगा नहीं, इसमें टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि ये जो कब दिख रहा है ये WH इंटरोगेटिव फॉर्म करके देगा हमें, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हेन। उसके बाद WH के बाद डू और डज। तो अगर सब्जेक्ट में तुम है तो तुम के साथ क्या लगता है? डू लगेगा। व्हेन डू यू, ठीक? वर्ब हो गया गो, कहां जाता है? खेलने के लिए, टू प्ले, ठीक? और एक और सेंटेंस लिखेंगे, तुम खेलने क्यों नहीं जाते हो? कब नहीं जाते हो? कब के जगह कर देंगे क्यों, क्यों नहीं जाते हो, ठीक? इसका क्या बनेगा? वाई। कब के लिए? व्हेन। क्यों के लिए? वाई। है तो WH ही, रखेंगे उसको कहां? सबसे आगे। तुम खेलने क्यों नहीं जाते? तो वाई डोंट लिख सकते हैं, ठीक? या फिर बोलेंगे डू नॉट, या फिर वाई डू यू नॉट। इस नॉट को यहां पर भी यूज कर सकते हैं डू के साथ, ठीक है? वाई डू यू नॉट गो टू प्ले, ठीक है? ये हो गया WH इंटरोगेटिव। नीचे हो गया WH इंटेरो नेगेटिव। यहां तक में किसी को दिक्कत है? पूछो। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, स्ट्रक्चर इसको समझ में आ गया, हिंदी जो पकड़ लिया वो एक बार में बना लेगा टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाम से ही क्लियर है कि कोई काम कंटिन्यू रहेगा प्रेजेंट टाइम में। कब कंटिन्यू रहेगा? प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले वाले जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जिस समय हम बोल रहे हैं सेंटेंस उस समय काम नहीं हो रहा, वो हैबिचुअल फॉर्म में है, यानी कि ऐसा होता हुआ आया है, ठीक है? जैसे सूरज पूरब से उगता हुआ आया है, ठीक? नदी अगर बह रही है तो गंगा अगर हिमालय से निकलती आई है तो निकलती ही रहेगी वो हमेशा, ठीक है? तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी सेंटेंस है वो उस वक्त काम नहीं हो रहा जिस वक्त हम बोल रहे हैं।
प्रोग्रेसिव में जिस समय बोलेंगे उसी समय काम हो रहा है। ठीक, इसको हम पहचानेंगे कैसे? वाक्य के अंत में रहा है, एकदम आसान, रही है या फिर रहे हैं, ये तीन चीज रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, वो दौड़ रहा है, ठीक है, हम लोग दौड़ रहे हैं, ओके, या वे लोग दौड़ रहे हैं। रहे हैं, रहा है, रही है, यही सब रहेगा वाक्य के अंत में। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव में लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां से आप हेल्पिंग वर्ब बोल देता है एज, एम, आर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एज, एम, आर, ठीक, और V4 लगाएंगे। V4 को हम लिखते हैं V1 प्लस ING, ऐसा भी कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? सबसे सामने रखेंगे, एज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज लगेगा, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये तो हो गया यस नो इंटरोगेटिव, जिसका क्वेश्चन यस और नो में ही आएगा। ठीक है, जैसे क्या तुम दौड़ रहे हो, या तो हाँ या तो ना। क्या तुम खाना खा रहे हो, या तो हाँ बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम क्या खा रहे हो, इसका आंसर यस और नो में आ सकता है। तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो। तो एक और आता है इंटरोगेटिव, होता है WH इंटरोगेटिव, इसमें हम लोग WH को सबसे सामने रखते हैं। WH वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हेन, व्हेन मतलब कब, नहीं, हाउ, हाउ मतलब कैसे, इसी तरह के वर्ड को बोलते हैं WH वर्ड। WH के बाद एज, एम, आर, फिर हो गया सब्जेक्ट, V4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एकदम सेंटेंस में स्ट्रक्चर जितना अच्छे तरीके से याद रहेगा उतना अच्छा से टेंस बनेगा। लास्ट रहता है WH इंट्रो नेगेटिव, WH इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव में WH लिखेंगे, इज, एम, आर लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद एक और नॉट, V4 और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पांचों स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रो नेगेटिव। स्ट्रक्चर याद करके एग्जाम्पल देखना है। ठीक, जैसे वो कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है पे खत्म हुआ है। अब कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, तो कहां लगा हुआ है। कहां जो होता है वो WH वर्ड होता है, WH वर्ड है यानी कि WH इंट्रोगेटिव है। ठीक, कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले WH लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सामने लेके आएंगे। WH वर्ड क्या है इसमें, वेयर। वेयर के बाद वह है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या है, वो कहां जा रहा है, कैसे बनेगा, वेयर। वेयर के बाद वह के साथ लगाते हैं एज, वेयर इज ही, जा रहा है यानी कि गोइंग। सिर्फ 4 वर्ड में बन गया सेंटेंस, वेयर इज ही गोइंग। WH, उसके बाद इज, एम, आर में से एक, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, अब हम बोलेंगे
वो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ ना कुछ खा रहा होगा। ठीक है, जानना चाह रहे हैं क्या खा रहा होगा, तो सबसे पहले ये भी WH वर्ड है, इसको लिखेंगे व्हाट। फिर सेम स्ट्रक्चर, व्हाट इज ही ईटिंग, WH बन गया है, बन गया है, WH इंट्रोगेटिव। अब यहां से अफर्मेटिव हम बोल दें, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा, जैसे कि राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, बोलो। राम दौड़ रहा है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, एज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। ठीक, इज लगेगा सिंगुलर, आई लगेगा आई के साथ एम, और आर लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट तो आर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो एज, और आई है तो एम। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे, राम इज दौड़ रहा है यानी कि रनिंग। दूसरा हम बोलेंगे राम नहीं दौड़ रहा है, कैसे बनेगा, राम इज नॉट रनिंग। नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाए हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक, अब हम पूछे क्या राम दौड़ रहा है, क्या लगा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि इज लगाएंगे सबसे पहले, इज राम रनिंग, इज राम रनिंग। इससे में WH वर्ड जोड़ देंगे कि राम कहां दौड़ रहा है, तब वेयर इज राम रनिंग। ठीक, अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है कोई काम खत्म हो चुका है, ठीक, लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम के साथ हम रिलेट कर रहे हैं बस। तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। एक और चीज रह सकता है, उसको हम बोलेंगे आ है, दीर्घई है, और ए है। 6 चीज में से कुछ भी रह सकता है वाक्य के अंत में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, और ए है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव या हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद नॉट लगाना है बस, हैव हैज के बाद नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैव हैज को सामने लेके आएंगे, हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसी के आगे सिर्फ WH जोड़ देंगे, WH, फिर हैव हैज, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। WH बना लिया है तो WH नेगेटिव भी हो जाएगा, WH के बाद हैव हैज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। एक चीज और है, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर है ये, एकदम आसान स्ट्रक्चर है। हैव हैज, इससे पहले वाला जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें था हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक, जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस है सब में लगेगा V4, जितना भी परफेक्ट का टेंस है उसमें लगेगा V3। परफेक्ट का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट तो V3, पास्ट परफेक्ट तो भी V3, और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो भी V3। एक चीज बस जानना है, और हैव का यूज जो होगा वो आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई और प्लूरल सब्जेक्ट।
ठीक। हैज का यूज जो करेंगे वो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां जहां सिंगुलर आएगा वहां हैज लगाएंगे, ठीक। जहां जहां प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे या फिर आई देखेंगे वहां पर हैव लगाएंगे, ठीक। जैसे आप बोलेंगे मैं खाना खा चुका हूं। बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है और चुका हूं लगा हुआ यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। कब है ये, कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है, हैव। वर्ब क्या है, खाना, खाना को बोलते हैं ईट और ईट का V3 ईटन। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आई हैव ईटन, क्या खा चुके हैं, तो फूड। आई हैव ईटन फूड। इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूं, तो हैव को सामने रखेंगे, हैव आई ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से इंटरोगेटिव बन जाता है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेंगे हिंदी का ही, जैसे वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। इसमें देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया है, आया है नहीं, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है, आ है, लास्ट में क्या आया है, आ है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं आ है, ई है और ए है। इससे भी अगर खत्म होगा तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट ही है। कैसे बनेगा, कहाँ है यानी कि WH वर्ड जोड़ा हुआ है शुरू में, लगाएंगे WH इंट्रोगेटिव है बस, ठीक। तो WH उसके बाद हैव हैज फिर सब्जेक्ट, WH है वेयर, ठीक। हैज लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर हैज ही, गया है, गया को बोलते हैं गो का V3 गोन, वेयर हैज ही गोन, ठीक। अब इसे हम बोलेंगे वो कहां नहीं गया है, ठीक। पूरा भारत घूम लिया है वो, बस पूछ रहा है वो कहां नहीं गया, सब जगह गया, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, वो कहां नहीं गया है, तो कहां के लिए फिर से वेयर हैज ही नॉट, वेयर हैज ही नॉट गॉन, वेयर हैज ही नॉट गॉन। एकदम आसान है, सब्जेक्ट यहाँ पे WH लगा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और V3। अगर कुछ ऑब्जेक्ट रहता तो V3 के बाद ऑब्जेक्ट भी लगाते। किसी को दिक्कत है पूछो। प्रेजेंट परफेक्ट में 3 चीज रहता है, कौन कौन चीज, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। हैव और हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा, वर्ब कैसा रहेगा हमेशा V3, ठीक।